जय गुरुजी। जो भी नई संगत गुरुजी महाराज से जुड़ रही है, सबके मन में जरूर होता है कि गुरुजी का सत्संग हम अपने घर में करें। संगत जी, आज की वीडियो में गुरुजी महाराज के सत्संग से ही जुड़ी कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए। संगत जी, आपको पता है गुरुजी महाराज अपने टाइम में भी बहुत ही सिंप्लिसिटी से सत्संग करवाया करते थे, इतने सादे तरीके से कि गुरुजी महाराज आगे गद्दी पे विराजमान होते थे, सामने संगत बैठी हुई होती थी, ना ही किसी प्रकार की कोई हैवी डेकोरेशन होती थी, ना ही कोई दिखावा, ना ही कोई सजावट या कुछ भी ऐसे नहीं, नॉर्मल बिल्कुल सिंपल दरबार लगा होता था। पर संगत जी, आजकल हम क्या देखते हैं, इतनी हैवी डेकोरेशन की जाती है, शादी पार्टी फंक्शन की तरह पूरा ऐसे माहौल सजाया जाता है, वो सत्संग लगता ही नहीं है। संगत जी, आपको पता है गुरुजी महाराज को हम ये कुछ भी मेटेरियलिस्टिक चीजें, ये चीजें नहीं चाहिए। वो भगवान हमारे भाव के भूखे हैं संगत जी। जितने जो भी हम पैसे इन चीजों में लगाते हैं, उसकी बजाय हम किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी के वो पैसे काम आ जाएं, तो गुरुजी ज्यादा खुश होंगे। आप इस बात का ध्यान रखें। आप संगत सोचती है हम अपने घर में सत्संग करवाना चाहते हैं, मन में बड़े डाउट भी चल रहे होते हैं कि हमारा तो छोटा घर है, कैसे संगत आएगी, कैसे मतलब पूरा मैनेज होगा। पर आपको मैं बता दूं संगत जी कि जब गुरुजी ने आना होगा ना, तो गुरुजी महाराज अपने आप सारे इंतजाम करवा देते हैं। ये कितनी ऐसी संगत के एक्सपीरियंस है कि केवल हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि गुरुजी ही सब करने वाले होते हैं। हर चीज गुरुजी अपने सत्संग में खुद तय करवाते हैं। इवन कौन संगत आएगी, कौन नहीं आएगी, लंगर में क्या बनेगा, इवन जो हम कपड़े भी पहन के आते हैं ना, वो भी गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। जिनको गुरुजी बुलाना चाहें उनकी तरफ से ही बुलावा होता है, जब भी कोई संगत गुरुजी के सत्संग में पहुंच पाती है। या जब गुरुजी ने किसी के घर आना हो ना, तो अपने आप सारे ऐसे मैनेज हो जाता है, सारा कुछ पता ही नहीं चलता संगत को कि ये सब कैसे हुआ। संगत जी, तो आप गुरुजी पे छोड़ दिया करो, किसी प्रकार की कोई टेंशन मत लिया करो। एक बार एक पुरानी संगत, जब आंटी के मन में यही आया कि मेरा तो छोटा सा घर है, कैसे इतनी संगत आएगी, उन्होंने बाकी भी जो ओल्ड संगत थी उनसे बातें करी कि चलो मैनेज कर लेते हैं और इतनी प्लेट बनवा लेते हैं। तो कहती हैं कि आंटी हाँ, छोटा घर है, फिर भी चलो मैनेज हो जाएगा। पर उनके मन में आया कि थोड़ी और एक्स्ट्रा प्लेट बनवा लें। संगत जी, जहाँ उन्होंने 80 पंख संगत के लिए मैनेज किया, और संगत उनके घर में 100-150 से भी ज्यादा, और यही नहीं पता उस छोटे से घर में कहाँ संगत समा गई। संगत जी, कैसे संगत गुरुजी महाराज अपनी संगत के लिए लंगर प्रसाद में बरकत डाल देते हैं। कभी भी गुरुजी के सत्संग में लंगर प्रसाद कम नहीं पड़ता है संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज की लीला अपरंपार है। तब गुरुजी आंटी से बोले कि आंटी की सोचती है, अपनी संगत वास्ते तो मैं घर की दीवारा भी लंबी कर देता। हाँ, मतलब दीवारें भी खींच के गुरुजी जगह बढ़ा देते हैं। वो संगत कहाँ समा जाती है, कहाँ बैठ जाती है, कहाँ से सारा प्रबंध हो जाता है, कोई नहीं जान सकता। संगत जी, एक बार एक आंटी अंकल गुरुजी के दरबार में आए, तो गुरुजी ने पूछा क्यों 150 संगत आई। तो अंकल बोले नहीं गुरुजी, 125 संगत थी, इतनी हम प्लेट लाए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग अंदाजा है। गुरुजी बोले नहीं, इससे ज्यादा थी, 150 थी। अब गुरुजी बार बार कहे, अंकल बार बार, तो आंटी इशारा कर रही है कि गुरुजी से बहस ना करो। गुरुजी का कहने का मतलब क्या था, केवल जो एक नॉर्मल ये सत्संग है, इसे आप मामूली चीज ना समझें। इसमें देवी देवता भी हमारे साथ ही बैठ के लंगर प्रसाद चखते हैं। संगत जी, गुरुजी कोई अकेले थोड़ी आते हैं, सारे देवी देवता हैं। तो गुरुजी का कहने का मतलब यही था कि जितनी तुमने प्लेटें रखी हैं, उससे भी ज्यादा संगत थी। भगवान महाशिव के साथ उनका पूरा, कहते हैं ना, बाकी देवी देवता हमारे बीच आके लंगर चखते हैं। तो गुरुजी का सत्संग, बहुत हम ब्लेस्ड हैं संगत जी कि हमें गुरुजी महाराज अपने दर पे बुलाते हैं, या फिर हम अपने घर पे गुरुजी का वो, कहते हैं ना, वो पल, वो अनोखा कीमती वक्त जो गुरुजी के साथ हम बिताते हैं। संगत जी, तो गुरुजी अपने हर सत्संग में हर पल जब उन्हें संगत भाव से बुलाती है, तो वो जरूर पहुंचते हैं। पर अब जो सोशल मीडिया पे इतना कुछ नई संगत देखती है ना, तो मन में आ जाता है, अरे तो अमीरों के गुरु हैं, इतना ऐसे मैनेज करना पार्टी फंक्शन की तरह, ऐसे सत्संग तो हमें नहीं लगता हम कभी एवरेज लोग कभी भी मिडिल क्लास फैमिली करा पाएंगे। संगत जी, इन चीजों की जरूरत नहीं है। गुरुजी महाराज बहुत सिंप्लिसिटी से, कई बार तो संगत को कह भी दिया करते, कुछ भी नहीं है तो आलू दी सब्जी बना लिया करो, वो तो सब हर कोई अफोर्ड कर सकता है लंगर में।
तो किसी भी ऐसी मेटेरियलिस्टिक चीजों या दिखावे में नहीं पड़ना है। छोटा सा दरबार लगाइए, प्यारा सा, भाव से गुरुजी को बुलाइए। बल्कि एक आंटी को तो गुरुजी महाराज ने कहा कि तुम बैठ जाओ गुरुजी के लिए, भाव से, प्यार से। कोई नहीं भी आ रहा, कुछ नहीं है, आपने भाव से कि मैंने गुरुजी के लिए दरबार लगाया, एक गद्दी बिछाई, ऐसे एक चोला बिछाया, गुरुजी आके उस पर, केवल ये इमेजिनेशन में संगत जी, वो बस भाव के भूखे। तो आप सत्संग भी करते हैं, जो डे टू डे सत्संग हो रहे हैं, इनमें कोई हमें हैवी डेकोरेशन या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपके घर में अवेलेबल हैं उन्हीं से आप छोटा सा प्यारा सा दरबार लगाइए, भाव से गुरु जी को बुलाइए। जो भी संगत आती है, संगत जी अक्सर मैंने देखा है, मैं भी कितने सत्संग में जाती हूँ कि वहां पे जो अननोन संगत को लोग बुला लेते हैं, उन्हें ना तो प्रसाद की महिमा का पता होता है। जब उन्हें सेवादार चाय प्रसाद देते हैं तो वो मना कर देते हैं, या फिर सत्संग में इतनी लेट आ रहे हैं, कई कई संगत तो लंगर प्रसाद के वक्त आ रही है। आप सोचिए ना, जब वो गुरुबानी ही नहीं सुनी, वो अमृत ही नहीं चखा, तो सत्संग में आने का क्या फायदा है। तो गुरुजी महाराज के सत्संग की कुछ मर्यादा है जिसका हमें पालन जरूर करना चाहिए। पहली बात तो बिल्कुल सिंप्लिसिटी से हमें सत्संग करना है, किसी भी प्रकार के ज्यादा दिखावे या सजावट की जरूरत नहीं। नॉर्मल आप प्यारी सी गुरुजी महाराज के लिए दरबार लगाइए, जैसा आपका भाव हो, जो चीजें आपके घर में अवेलेबल हैं उनसे आप दरबार सजाइए संगत जी। और ना ही संगत जो भी आपके घर में अननोन आती है, उनको पहले से ही कुछ नियम बता देने चाहिए कि भगवान महाशिव हमें ब्लेस करने आते हैं। तो जब भी वो सत्संग में आते हैं, सत्संग शुरू होने से 10-15 मिनट पहले संगत सब आ जानी चाहिए। हमें गुरुजी का वेलकम करना है, ना कि अपना वेलकम गुरुजी से करवाना है संगत जी। तो उस वक्त इतना पिन ड्रॉप साइलेंस, गुरुजी महाराज आके वेलकम गुरु गद्दी पे विराजमान होते हैं। हर संगत माथा टेकती जाए, जहां जगह मिले वहीं जाके बैठ जाए। पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, अपना जल प्रसाद लेते जाएं। और जब सेवादार उन्हें चाय प्रसाद देते हैं, उस वक्त किसी भी संगत को ये नहीं कि ये हमें मत दीजिए, हम नहीं पीना, ये आप समझ नहीं रहे हैं कि प्रसाद की कितनी महिमा है। उस प्रसाद के लिए हमें मना नहीं करना है। और ये हम जो संगत महिमा जानती है, अननोन संगत को हमें ये बातें पहले ही बतानी चाहिए, क्योंकि उस वक्त आप इन बातों को समझाने लगेंगे तो जो संगत मेडिटेशन में बैठी है वो भी डिस्टर्ब होती है। इन बातों का खास ध्यान रखें संगत जी। जब गुरुजी महाराज को जल प्रसाद, चाय प्रसाद, और अक्सर देखा गया है कि चाय प्रसाद के साथ ही संगत इतने सारे हैवी स्नैक्स रख देते हैं, कहीं समोसा प्रसाद, कहीं ब्रेड पकौड़ा प्रसाद। संगत जी, संगत का ध्यान तो खाने में चला गया। आपको पता है गुरुजी भी अपने टाइम में जब भी सभा लगती थी तो संगत को सबसे पहले चाय प्रसाद दिया करते थे, क्योंकि संगत कोई दूर से आई है, कोई ऑफिस से आए हैं, कोई कहीं से आया है, तो उनमें थोड़ा सा कहते हैं ना गुरुवाणी सुनने का या वहां बैठने की एनर्जी लेवल बढ़ जाए, तो वो प्रसाद दिया जाता था। पर आजकल क्या है कि स्नैक्स इतने हैवी दिए जाते हैं, फिर वो लंगर प्रसाद संगत से खाया नहीं जाता है, उसका कितना अनादर होता है। तो आप खाली चाय, डे टू जितने भी सत्संग होते हैं डे टू डे, तो उनमें केवल चाय प्रसाद रखें संगत जी। चाय प्रसाद के बाद 2 घंटे हमें गुरुवाणी सुननी है, गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाना, मत ध्यान दिए कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ बैठा है, कौन क्या कर रहा है, इस चीज से हमें कुछ लेना देना नहीं है। और अपने फोन हमेशा स्विच ऑफ रखने हैं। सत्संग के वक्त हमें अपने फोन पे बिल्कुल नजर नहीं होनी चाहिए, गुरुजी भी देख रहे होते हैं। आपको पता है, एक बार एक आंटी ऐसे ही सत्संग के बीच में ही गुरुजी महाराज की वीडियो बनाने लगी, फोटो लगाने लग गई, फोटो लेने लग गई। पर जब उसने बाद में देखा कि उसने जो भी क्लिक किए उसमें गुरुजी थे ही नहीं, तो जैसे ही उन्होंने, आंटी ने शुरू किया, गुरुजी उसी वक्त गद्दी से अंतर्धान हो गए, मतलब गुरुजी नहीं दिखाई दिए। तो उन गुरुजी को भी ये चीजें पसंद नहीं है। ना ही हमें कहीं वीडियो कॉल करनी है, ना ही हमें फोटो खींचनी है। सत्संग के बाद बिल्कुल जब सब खत्म हो जाए उसके बाद आप कर सकते हैं, पर सत्संग से पहले बिल्कुल भी नहीं संगत जी, इस बात का ध्यान रखें। तो फिर जब लंगर प्रसाद दिया जाता है, उस पहले आरती होती है, आरती के बाद आरती में भी इतना कहते हैं ना, इतना मैनेज होना चाहिए कि जो संगत जहाँ खड़ी है भाव से, प्यार से वहीं से आरती ले ले, कर ले। ऐसे नहीं भगदड़ मच गई है, शोरगुल हो रहा है, पता ही नहीं है। आप ही सोचें, गुरुजी महाराज गद्दी पे उस वक्त विराजमान है, तो जब भगवान महाशिव हमारे सामने बैठे हों तो क्या हमें ये सब शोर शराबा या इधर उधर करना चाहिए? नहीं करेंगे ना संगत जी। तो इस बात का ध्यान रखें कि उनकी प्रेजेंस हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है संगत जी।
उसके बाद लंगर आरती के बाद जब हम कोई भी संगत अपना सत्संग सुनाना चाहे, सत्संग का मेन पार्ट ही है सत्संग सुनना, अपने गुरु की महिमा सुनना, उनका गुणगान सुनना। गुरु जी क्यों कह के गए कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। जो सुनाता है और जो सुनता है, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग चलती है। तो सत्संग को हमें बड़े ध्यान से सुनना है। सत्संग में आए, गुरु की महिमा, उनका गुणगान ही नहीं सुना तो क्या सुना संगत जी। तो जो भी संगत अपना सत्संग सुना रही है, बड़े ध्यान से उन्हें सुने। और उस बीच लंगर प्रसाद सर्व नहीं किया जाए, क्योंकि लंगर प्रसाद सर्व करने के बाद संगत सत्संग पे ध्यान नहीं देती है। मैंने ये अक्सर देखा है, उनका खाने में ध्यान होता है या कोई लोग संगत इधर उधर बातें कर रही है। नहीं संगत जी, पहले जो भी 5-10 मिनट जो भी अपना सत्संग सुनाना चाहता है, मैं मानती हूँ संगत को जल्दी होती है घर जाने की, पर आप इतने टाइम निकाल के आए हैं तो 5 मिनट का और वेट कर लें। वो सत्संग बड़े ही ध्यान से सुने। उसके बाद जब लंगर प्रसाद दिया जाता है, आपस में बातें नहीं करनी है। गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हुए बड़े ही ध्यान से, वो एक कहते हैं ना, प्रसाद क्या, वो दवाई है हमारे लिए। और एक भी अन्न का दाना अपनी थाली में हमें नहीं छोड़ना है, उसे पूरा फिनिश करना है। गुरुजी महाराज उसी से हमारे कर्म काटते हैं, हमारी बीमारियां खत्म करते हैं। रोटी प्रसाद, हमें 2 रोटी प्रसाद दिए जाते हैं। उसके लिए भी एक संगत ने बताया कि गुरुजी पता है क्यों दिया करते। गुरुजी कहते, एक रोटी से मैं तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म काटता हूँ और दूसरी रोटी मैं तुम्हारे भविष्य के लिए तुम्हें देता हूँ, ताकि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो सके। तो आप सोच लीजिए कि गुरुजी का लंगर प्रसाद की कितनी बड़ी महिमा है। तो मंत्र जाप करते हुए लंगर चखें, और लंगर चखने के बाद गुरुजी महाराज से आज्ञा लें और उसके बाद सीधा अपने घर जाना है। कहीं भी रास्ते में नहीं रुकना है। वो ब्लेसिंग हमें घर लेके जानी है संगत जी। सत्संग में जो भी आप सुनते हैं गुरुजी महाराज के, और हमेशा सत्संग में गुरुवाणी ही लगाएं संगत जी, चाहे किसी संगत को समझ आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि एक बार हमारे रिलेटिव ही हैं, वो सत्संग में गए तो वहां देखा मोस्टली भजन चल रहे हैं, तो उन्हें बड़ा अजीब लगा, तो अच्छा नहीं लगा। जिनके घर सत्संग था उनसे उन्होंने पूछ लिया कि आपने एक भी गुरुवाणी नहीं लगाई, केवल भजन चला रखे थे। तो वो कहते, जितने भी हमारी संगत आई थी ना, वो पंजाबी समझते नहीं, गुरुवाणी उन्हें समझ नहीं आती, तो हमने इसलिए भजन लगाए। अरे आप सत्संग किसके लिए कर रहे हैं? गुरुजी के लिए। और गुरुजी ने क्या कहा? गुरुवाणी चलाओ, किसी को समझ आए या ना आए, उस गुरुवाणी के जरिए ही गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। तो उसमें हम अपनी मर्जी ना चलाएं कि हमें ये अच्छा लगता है, या जो संगत आएगी उन्हें ये अच्छा लगता है, हमारे रिलेटिव आएंगे उनकी तरफ हमारा ध्यान होता है। जब भगवान सामने बैठे हैं तो उनसे बढ़ के कोई नहीं है संगत जी। गुरुजी का सत्संग करते हैं तो हर चीज गुरुजी के हिसाब से ही होनी चाहिए। गुरुजी बहुत सिंप्लिसिटी से सत्संग करवाया करते, बिल्कुल वैसे ही हमें करना है। लंगर प्रसाद में भी कोई ज्यादा आइटम हमें नहीं रखने, बिल्कुल सिंपल लंगर प्रसाद आपने बड़े मंदिर में भी खाया होगा, उसी की तरीके से कि एक गीली सब्जी, एक सूखी सब्जी, 2 रोटी प्रसाद, चटनी प्रसाद, कड़ा प्रसाद, और मीठे में जो भी आप आपकी इच्छा रख सकते हैं। बहुत सिंप्लिसिटी से करें संगत जी। और कई ऐसी संगत हैं कि हम ज्यादा संगत को नहीं बुला सकते हैं, या हम इतना मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो क्या हम घर में खुद ही गुरुजी का सत्संग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं संगत जी। सत्संग कैसे करना है ये भी मैंने अपने इस YouTube चैनल पे कई सारी वीडियो डाली हुई हैं, तो आप सर्च करेंगे तो आपको जरूर वो वीडियो मिल जाएंगी। पर इसमें मैं ये बता दूं कि आप फैमिली मेंबर मिलके गुरुजी महाराज का सत्संग चाहे 1 घंटे का करें, चाहे 2 घंटे का, बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी आपके घर में बना है उसे लंगर प्रसाद में आप गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद, जो भी घर में खाना बनाएं वो गुरुजी के लिए जरूर लगाएं भोग संगत जी। गुरुजी की गद्दी अपने भाव से प्यार से सजाइए। 2 घंटे 1 घंटे जितना भी आप टाइम दे सकते हैं। यूट्यूब पे इतनी सारी प्लेलिस्ट हैं, वो लगा लीजिए। कोशिश कीजिए कि प्लेलिस्ट में आप देखें कि गुरुवाणी ही हो, भजन ना हो संगत जी। क्योंकि गुरुजी खुद कह के गए, गुरुवाणी ब्लेस्ड रागियों द्वारा, भगवान द्वारा, जिन्होंने कहते हैं ना इतनी ऊंची अवस्था भक्ति की कि उन्होंने खुद भगवान के दर्शन किए हुए हैं, गुरु नानक द्वारा रचित। तो वो जब हम अपने घर में चलाते हैं, हमारे कर्म कटते हैं, हमारी बीमारियां खत्म होती हैं। और ये भजन तो इंसानों के द्वारा लिखे गए हैं संगत जी, तो ये इतना प्रभाव नहीं डालते हैं। गुरुवाणी ही हमें चलानी चाहिए। तो गुरुजी महाराज ने वैसे हमें किसी प्रकार का कोई नियम वहम भ्रमों में डाला ही नहीं, पर सत्संग की कुछ मर्यादा है संगत जी, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए।
एक पुरानी संगत जब गुरुजी महाराज ने उनसे कहा कि तुम्हारे घर में आऊंगा सत्संग करना, तो गुरुजी से उन्होंने पूछा कि गुरुजी कैसे क्या इंतजाम करें। तो बस 2 ही चीजें गुरुजी ने कही कि इन 2 चीजों का ख्याल रखना कि एक तो जहाँ पे गुरुजी महाराज की गद्दी है और जो संगत बैठी हुई है उनके बैठने का कंफर्टेबल हो के संगत बैठे ऐसा स्थान होना चाहिए। दूसरा, रोशनी लाइटिंग इतनी होनी चाहिए कि सारी संगत और गुरुजी महाराज, कई बार देखते हैं ना सत्संग में ऐसी फ्लिप होने वाली लाइटें या झपझप करने वाली गुरुजी के स्वरूप के उधर लगा देते हैं, गद्दी पे लगाते हैं। नहीं संगत जी, सिंप्लिसिटी से जितना भाव प्यार से करेंगे ना तभी गुरुजी खुश होते हैं। ये मेटेरियलिस्टिक चीजों में, ज्यादा दिखावे में, किसी भी चीज में ना पड़े। बस गुरुजी महाराज हमारे भाव के भूखे हैं। आपने देखा होगा गुरुजी भगवान महाशिव धरती पे आए और उन्होंने इतने सादे तरीके से जीवन जिया और कैसे संगत के बीच में बैठा रब। संगत जी उस वक्त तो संगत नहीं पहचान पाई, पर अब हमें तो पता है ना। तो जो गुरुजी हमें कुछ ऐसे स्टेप बता के गए हैं या कुछ ऐसी मर्यादा बता के गए हैं सत्संग की, उसका पालन हमें जरूर करना चाहिए और नई संगत को इन सब चीजों से अवगत जरूर कराना चाहिए। आपके सत्संग, गुरुजी महाराज के सत्संग में जब भी कोई नई संगत आती है तो उन्हें सत्संग की मर्यादा जरूर पता होनी चाहिए ताकि बाकी संगत उस वक्त डिस्टर्ब ना हो। और सेवादार भी संगत जी आपस में इशारों में बातें करें, ये नहीं कि शोर शराबा हो रहा है या इतना कुछ हबड़ दबड़ हो रही है सत्संग में। नहीं संगत जी, गुरुजी के टाइम में भी पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करता, किसी की इतनी सी भी आवाज नहीं आती थी। संगत आपस में ये भी नहीं जानती थी कौन बैठा है कौन नहीं, किसी को नहीं पहचानते थे। और आजकल क्या होता है, सत्संग कम पार्टी फंक्शन की तरह सोशलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, किट्टी पार्टी या फंक्शन की तरह लगता है। ऐसे ऐसे हैवी मेन्यू लंगर प्रसाद के लिए, ऐसे स्टैंडिंग खाना, ये कोई सत्संग नहीं है, ये आपका गेट टुगेदर है। आप करिए, खूब करिए, पर इसको सत्संग का नाम ना दीजिए। लाइव सिंगिंग होती है, नहीं संगत जी, गुरुजी के सत्संग में इन चीजों की जरूरत नहीं है। हाँ, सत्संग के बाद जो आपका मन करे वो भजन सुनिए, लाइव सिंगिंग कराइए, जैसा मन करे वैसा करिए, पर गुरुजी के सत्संग के टाइम जो गुरुजी अपने वक्त में जो मर्यादा सेट करके गए, हमें उसी के अकॉर्डिंग सत्संग करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।